सांस के रिदम में फील करते हैं तो वो हमारी प्राण ऊर्जा को एकदम से बढ़ाता है, और प्राण भी हमारे शरीर को आयुष्य देते हैं। तो दोनों के अंदर हमें ऐसा लगता है कि दोनों इन दोनों मंत्रों को अगर मैं मर्ज कर देता हूँ, तो मंत्रों को मर्ज करने के बाद जो उसकी चैंटिंग होगी, जैसे हमने श्री सूक्त में पुरुष सूक्त मिलाया, लक्ष्मी सूक्त में विष्णु सूक्त मिलाया, तो उससे उनकी इंडिविजुअल एनर्जी बहुत बढ़ गई। तो इसी तरीके से हम गायत्री मंत्र है हमारा, ज्ञत श्री ज्ञत हरि ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अ, ये हमारा गायत्री मंत्र हो गया। और वहीं हमारा जो महामृत्युंजय का मंत्र है, ह्रौम अंजुम शह त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। तो अब जब हम इस दोनों मंत्रों को मर्ज कर देते हैं तो हमारा मंत्र बनता है, ज्ञत श्री ह्रौ ज्ञत हरि अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वा रुकमिव यो बंधनान नः मृत्युर्मुक्षीय प्रचोदयात् मामृतात्। और फिर उसके बाद शह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञतहरि ह्रौम ज्ञतश्री, ये हमारा जो है वो मंत्र बैठता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम अपने अंदर आज जो है वो इन्वोक करके देखते हैं कि इसका हमारी प्राण ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि दोनों मंत्र जो हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही फिनोमिनल है। मतलब महामृत्युंजय जो है हमने पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा, और जो हमारा गायत्री मंत्र है उसको भी हमने काफी बार करा है, उसकी भी ऊर्जा बहुत फिनोमिनल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मर्ज्ड एनर्जी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, मतलब कि प्राण और रई, तो हमारी प्राण ऊर्जा जो है वो हमारे को मृत्युंजय और गायत्री दोनों से मिल रही है। तो एक मैस्कुलाइन एनर्जी एक फेमिनाइन एनर्जी, तो दोनों के जुड़ने से एक क्रिएटिव एनर्जी हमारे अंदर इन्वोक होनी चाहिए। तो इस इंटेंशन से आज हम इस मेडिटेशन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। श्री ह्रीं श्री ह्रीं श्री ह्रीं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, और हर भीतर जाती हुई सांस के साथ श्रीम, बाहर आती हुई सांस के साथ ह्रीम। और जितनी देर भी हम सांस को बाहर और भीतर करते हैं उतनी देर क्लीम। इस प्रकार श्रीम ह्रीम क्लीम को अपने बीज, इन तीनों बीज मंत्रों को अपने सांस के माध्यम से अपने संपूर्ण शरीर में घुमाएंगे। और जब सांस नाक से नाभि तक और नाभि से नाक तक जाती है, तो यही सांस हमारी श्वास प्राण में परिवर्तित हो जाती है। और ये प्राण तेज और ओज को उत्पन्न करके इस शरीर की जीवनी शक्ति को जागृत करते हैं। ये जीवनी शक्ति तब तक हमारे शरीर में रहती है जब तक मृत्यु का देवता आकर इसको अलग नहीं करता। उस मृत्यु के देवता को अपने सामने जब देखते हैं, तो ये वो प्रत्यक्ष देवता हैं जो हमारे को सशरीर दर्शन देते हैं। जब मृत्यु के देवता हमारे सामने आए तो हमारा शरीर कैसा होना चाहिए। इस प्रकार हम किस प्रकार हम मृत्यु के देवता का स्वागत करें, स्वस्थ शरीर से या अस्वस्थ शरीर से, निर्जल निर्बल जर्जर निर्बल शरीर को
अगर हम अपने सामने रखते हैं, तो हम मृत्यु के देवता का स्वागत कैसे करेंगे? ठीक उसी प्रकार जब हमारी सांस प्राणों को उत्पन्न करती है, तो जिस रिदम में, जिस छंद में हमारी सांस ऊपर नीचे जाती है, वह छंद गायत्री है। और यही गायत्री, गायत्री, सावित्री और सरस्वती के रूप में अपनी तीन तीन अभिव्यक्तियां करती है। इन्हीं तीनों अभिव्यक्तियों को हम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के तौर पर देखते हैं। और जब ये जागृत होती है, तो हमारे शरीर के प्राण और उन प्राणों के द्वारा शरीर संचालन के वैशिष्ट्य को हम महसूस करते हैं। यही गायत्री प्राण शक्ति है और यही मृत्युंजय प्राणों के देवता हैं। तो प्राण शक्ति और प्राणों के देवता को जब हम अपने भीतर जागृत करें, उस समय अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच के उसके सेंटर पॉइंट पे हम अपने ध्यान को लेकर जाएं। और वहां इस शरीर की जीवनी शक्ति की अधिष्ठात्री हमारी आत्मा, जिसने शरीर और मन का निर्माण किया, उसका जब संबंध इस जीवनी शक्ति से होता है, या वो स्वयं मृत्युंजय और गायत्री का सम्मिलित स्वरूप है, इसी को जानने के लिए अपने शरीर के भीतर उस बिंदु शरीर को दे महसूस करेंगे। श्री 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 श्री। अपने समस्त चक्रों को अपने लब्धिकाग्र चक्र में विलीन करेंगे और अपने शरीर, मन, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सबको एक बिंदु में परिवर्तित होता महसूस करेंगे। इस बिंदु के बाहर, हमारे शरीर के बाहर एक विश्व शरीर है और एक विश्व मन है, जिसका निर्माण करने वाली विश्वात्मा माँ ललिता देवी इस अखिल ब्रह्मांड का नियंत्रण कर रही है। उस विश्व शरीर के समस्त चक्रों को उस विश्वात्मा में विलीन करके और मात्र एक बिंदु जैसी स्थिति को महसूस करेंगे और अपने भीतर के बिंदु को उस विश्व आत्मा में विलीन करते हुए इस अखिल ब्रह्मांड में एक ही बिंदु को महसूस करेंगे। यह बिंदु उस प्राणों की शक्ति और उस प्राणों के देव, जैसे श्री और पुरुष, जैसे विष्णु और लक्ष्मी, जैसे मृत्युंजय और गायत्री, इन सबको जो है अलग अलग बार, अलग अलग तरीके से हमने अपने शरीर में महसूस करा है। आज इनको दोबारा इस बिंदु में महसूस करेंगे। सबसे पहले गायत्री मंत्र। ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मृत्युंजय। रौं मंजूं सह त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। अब इन दोनों को मर्ज करके एक मंत्र में उस अर्धनारीश्वर को देखने का प्रयास करें। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीश तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् श ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री ज्ञत श्रीरो ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्न मृत्योर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो देवस्य भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् श ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अब उस बिंदु में से मन तत्व को बाहर आते हुए देखेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अब उस मन में से आत्मा को बाहर आते हुए महसूस करेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अब उस आत्मा में से काल यानी समय को बाहर आते हुए महसूस करेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान् नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अब उस काल में से दिशाओं को बाहर आते हुए महसूस करेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे
देवस्य सुगंधिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो बंधनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः यत्र क्ली अंजुम यत ह्री ह्रौं यत श्री। अब उन दिशाओं में से आकाश की उत्पत्ति देखेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः यत्र क्ली अंजुम यत ह्री ह्रौं यत श्री। अब उस आकाश में से वायु को उत्पन्न होता हुआ देखेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान् नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः यत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। वायु में से अग्नि को उत्पन्न होता हुआ देखेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः यत्र क्ली अंजुम यत ह्री ह्रौं यत श्री। अग्नि में से जल तत्व को बाहर आता हुआ महसूस करेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम यत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः यत्र क्ली अंजुम यत ह्री ह्रौं यत श्री। अब जल में से पृथ्वी तत्व को बाहर आते हुए देखें। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम यत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः यत्र क्ली अंजुम यत ह्री ह्रौं यत श्री। अपने मणिपुर चक्र से जो इस पृथ्वी तत्व में है वहां से लेकर और अपने सहस्रार चक्र बंद तक इन 9 चक्रों में व्याप्त कुंडलिनी शक्ति को इन 9 चक्रों के माध्यम से महसूस करेंगे। सबसे पहले मणिपुर चक्र पृथ्वी तत्व में उत्पन्न हो रहा है और मणिपुर चक्र से प्राण उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा महसूस करें। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम यत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः यत्र क्ली अंजुम यत ह्री ह्रौं यत श्री। अपने मणिपुर चक्र से स्वादिष्ठान चक्र में रस की उत्पत्ति होते हुए महसूस करेंगे और कुंडलिनी शक्ति साथ साथ ऊपर को बढ़ रही है, ऐसा महसूस करेंगे।
ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् सह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अपने स्वादिष्ठान चक्र से अनाहत चक्र में रक्त की उत्पत्ति महसूस करेंगे और कुंडलिनी शक्ति को और ऊपर बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् सह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अपने अनाहत चक्र से अपने विशुद्धि चक्र को उत्पन्न होता हुआ महसूस करेंगे और ये विशुद्धि चक्र विचारों की अभिव्यक्ति को प्रकट कर रहा है, ऐसा महसूस करेंगे और कुंडलिनी शक्ति को और ऊपर बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् सह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत्र ज्ञत श्री। अपने विशुद्धि चक्र से अपने मूलाधार चक्र को उत्पन्न होता हुआ देखेंगे जो शब्द की उत्पत्ति करता है। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् सह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अपने मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र को उत्पन्न होता हुआ महसूस करेंगे जो समस्त चक्रों को जोड़ते और अलग अलग करते हैं। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् सह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अपने आज्ञा चक्र से लंबिकाग्र चक्र या लब्धिकाग्र चक्र को उत्पन्न होता हुआ महसूस करेंगे और एक ऐसी शक्ति को जो इस काल को महाकाल से जोड़ती हो और सब कुछ बांधने की क्षमता रखती हो, उस शक्ति को महसूस करेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् सह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अपने लंबिकाग्र चक्र से सहस्त्रार चक्र खुला हुआ जिसमें 1000 पेटल है, वहां अपनी आत्मा को महसूस करेंगे
ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो बंधनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् सह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अपने सहस्त्रार चक्र से सहस्त्रार चक्र बंद को उत्पन्न होता हुआ महसूस करेंगे और यह चक्र मन के सुख दुख को धारण करता है। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो बंधनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् सह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अब अपने 9 द्रव्य और 9 चक्रों को महालक्ष्मी को अर्पित करेंगे। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। और अपने मन तत्व और सहस्त्रार चक्र बंद को, जहाँ समस्त पूर्व जन्म और भविष्य के जन्मों की स्मृति व्याप्त रहती है, वह देवी से समता की बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे और इस तत्व और इस चक्र को मां सिद्धिदात्री को अर्पित करेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो बंधनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् सह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अब अपने आत्मा तत्व को तथा सहस्त्रार चक्र को महागौरी को अर्पित करेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो बंधनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् सह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अपने लंबिकाग्र चक्र और काल तत्व, इन दोनों को माँ काल रात्रि को अर्पित करेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो बंधनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् सह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अपने आज्ञा चक्र और दिशा तत्व, इन दोनों को मां स्कंद माता को अर्पित करेंगे।
ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् सह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अब अपने मूलाधार चक्र को आकाश तत्व से जोड़ते हुए माँ चंद्र घंटा को अर्पित करेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् सह यत्र क्ली अंजुम यत ह्री ह्रौं यत श्री। अब अपने विशुद्धि चक्र और वायु तत्व को माँ कूष्मांडा देवी को अर्पित करेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान् नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् सह यत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अब अपने अग्नि तत्व और अनाहत चक्र को माँ कात्यायनी देवी को अर्पित करेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अपने जल तत्व स्वादिष्ठान चक्र को माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित करेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अपने पृथ्वी तत्व मणिपुर चक्र को शैलपुत्री माँ शैलपुत्री देवी को अर्पित करेंगे। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शह ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। अब अपने नौ चक्र नौ तत्व और नौ अधिष्ठात्री इन तीनों से इस बिंदु से जो शरीर उत्पन्न हुआ है वह जागृत अमृत तत्व को प्राप्त शरीर है। इस अमृत की वर्षा अपने परिवार के सभी लोगों पे करेंगे, अपने गुरुजन पे करेंगे, अपने माता पिता, अपने पितृ, अपने देवता, सबके ऊपर ये
मैं 3 बार इस मंत्र को बोलूँगा और आप सब लोग अपने-अपने ध्यान में अपने कुल गुरु, अपनी कुल देवी, अपने पितृ, अपने पुत्र, पत्नी, माता-पिता, संपूर्ण बृहद परिवार को ध्यान में रख के उन सब के ऊपर अपने घरों में अमृत वर्षा करें। ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान् नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृता शः ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान् नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री ज्ञत श्री ह्रौं ज्ञत ह्री अंजुम ज्ञत्र क्लीशः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं भर्गो यजामहे देवस्य सुगंधिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो बन्धनान्नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् शः ज्ञत्र क्ली अंजुम ज्ञत ह्री ह्रौं ज्ञत श्री। लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी 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 कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम राम लक्ष्मी 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 कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम राम लक्ष्मी 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 अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी कृष्ण ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे त्वलक्ष्म्रिः 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 त्वलक्ष्म्रिः
अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे लगाएं। जी सर, प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, हाँ जी। हाँ सर, प्रणाम सर। एनर्जी बहुत ज्यादा थी, पूरी बॉडी में थ्रॉबिंग थी। जी। और शुरू में जब आपने कहा कि अर्धनारीश्वर रूप में आप देखें, तो वहां पे शिव जी के अर्धनारीश्वर में तो पूरे दर्शन हुए, लगा साथ में पार्वती जी हैं और नीचे जी। गणेश जी भी दिखाई दिए। राइट। और उसके बाद जितने भी आपने कहा, तो एनर्जीज बहुत बढ़ती गई। जी। जी। और जब आप चक्रास में आए, तो मणिपुर चक्र में ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड घूमता है पूरा, उसमें इमेज है गोल और उसमें हम्म। स्टार है घूमते हुए, वो दिखाई देते हैं। और फिर वहां पे उसका देवी दिखाई देती है। जी। और उसके बाद जो है बाकी चक्र भी, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एनर्जी ही महसूस होती है बढ़ती हुई। अनाहत राइट। चक्र में बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। और मूलाधार चक्र में लगता है जैसे कि एक एनर्जी का फाउंटेन है जो जी। ऊपर को, जी। बहुत ऊपर जी। को उठ रहा है। और जैसे आपने कहा कि एनर्जी को फील करो उठती हुई, तो ऐसा लगता है कि कोई जो पॉइंट है स्टार टाइप, वो कुछ कई बार ऊपर उठता हुआ नजर आता है। राइट। चमकता हुआ एक पॉइंट है, वो थोड़ा सा ऊपर को उड़ता हुआ नजर आता है। जी। और जी। जी। बीच में फिर ऊपर एक बार लक्ष्मी जी के भी दर्शन हुए। जब आप लक्ष्मी जी की बात कर रहे थे, कमल के ऊपर जी। बैठी हुई है वो पालती मार के, जी। तब वहां उनके भी वो दर्शन हुए। और आखिर में जब आप हम्म। कहते हैं कि वो अमृत को अपने अंदर महसूस होते देखो, तो ऊपर लगता है कि शिव जी बैठे हैं और हम्म। वहां से जो है एनर्जी निकल रही है। फिर नीचे थोड़ी देर में गणेश जी के नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं। वो जो एनर्जी है वो नीचे तक आती हुई दिखाई देती है। जी। 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 बाकी इतना कुछ आज आपने किया, ये नहीं कि कहाँ पे क्या हुआ। हाँ, ये मुझे भी नहीं पता चल रहा था। मेरे को मतलब कुछ ऐसी डिवाइन गाइडेंस ही थी कि मैंने कहा इस तरह से करो। मैं मैंने मतलब आप ये समझिए कि मेडिटेशन शुरू करने से मुश्किल से 2 मिनट पहले आरती को बोला, जरा इसको स्कैन कर। मेरे को एकदम से ये लिखने का हुआ इस तरीके से मंत्र को। हम्म। अदरवाइज तो मतलब मुझे ध्यान भी नहीं था। कल ही बात हुई कि भाई ये महामृत्युंजय और गायत्री को ध्यान करेंगे। मतलब अर्धनारीश्वर का मेरा मतलब शिव पार्वती से नहीं था, मृत्युंजय और गायत्री से था। हम्म। तो क्योंकि मतलब एक देवी है जो प्राणों से संबंधित है और जो एक ऊपर है ना, जो ऊपर नजर आए बाद में शिव जी, जो जिसको कहते हैं, वो महामृत्युंजय थे, क्योंकि ऊपर वो एनर्जी ऐसे डाल देते अपने ऊपर। जी। 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 हाँ, फिर ठीक है। फिर ठीक है। और नीचे उनके गणेश जी बैठे हुए दिखाई देते हैं। हम्म। नहीं, नाभि चक्र में पूरा ब्रह्मांड दिखना जो है वो सही था विजुअल। मतलब वो मुझे भी लगता है कि कुछ इस तरीके का ही पार्ट है। और फिर देवी भी दिखाई देती है वहां पे। जी। नहीं, ये कुछ तो आज खैर डिफरेंट ही था। खैर मतलब मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि ये कुछ तो है। मतलब सबसे बड़ी बात थी कि वो मंत्र दोनों जोड़े
तो मतलब जोड़ने में नहीं, उसमें एनर्जी जो बहुत ज्यादा थी उन दोनों को जोड़ के जब मैं बोल रहा था उसमें से भी रिदम निकल आया था। जी। तो मैं थोड़ा सा चौंका कि ऐसे कैसे इसमें रिदम निकल रहा है, ये तो बिल्कुल एब्सर्ड सा ही मैंने जोड़ दिया था। एक एक अल्फा मतलब एक वर्ड उधर का एक वर्ड इधर का ऐसे ही करके मैं जोड़ता गया था, तो दैट वे। बढ़िया सर, एब्जॉर्ब करिए। थैंक्स। आपने अभिषेक तो सभी का कर ही दिया होगा घर में। हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब सविता बात करेगी, आप पहले जी। मोहन जी हाँ से बात कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक। जी मोहन सर। Namaskar. Acha, this I'll switch on the audio. Okay. See, yeah, it's very different. First of all, and whole energy is total body-wise energy is there right from the beginning. And third eye and upper energy chakra level energies are very high. Okay, and especially when the Atma comes out, I think it became more very high energy when the Atma is coming out from the Bindu. The stages of the Right. Atma, then that is the maximum. And when it comes to chakras, like I can say it's it's under Manipurak chakra. Yes, you find this mantra is vibrations are very high. So in the Manipurak chakra, okay, in terms of feel or look and all that. Otherwise, it's a very heavy energy. It's not just the vibration, but you can feel the energy and whichever area you're noticing. Suppose you're seeing noticing at the leg or hands or anything, you find that it's coming as a very heavy energy, very heavy energy. So the easy is to put it back, hands on your body, and then you feel much better. So that way. And in terms of visualization, this male-female energy, as it comes into only two levels. One, first is yes, like what you can first hit itself is Ardhanarishwar Satra is Shiv Parvati half visual. That is clear in the beginning. Afterward, it got merged into two different waves of energy. The colors are not exactly opposite, but they're shades of two different energies. One is in, I mean, I could see in the violet and certain something in, not exactly in violet, it was a bluish, yellowish color kind of a thing, not violet. So two colors moving together. That's another color of the energies which are coming up. So yeah, overall you can say yes, it is while you could do it in a very short minute and nothing. Yeah, it is equally mystic that yes, it is not lowered the energy at any point in time. That's one thing. Initially, when you said that you mixed up these two mantras, then I said, will it lower the energy? So, I mean, sometimes it could cross work. So I was thinking whether it will do that. It didn't. When you say independently, what was the level of only Mrityunjaya, only Gayatri, then mixed, then it is on the same level. But as you progressed further, it started increasing. So it took time to increase. So maybe I think that's what after some time you found the rhythm. Right. When the rhythm started increasing, the vibration and the energy became very heavy. Right. That's where I think you need to. But otherwise, yes, no doubt about the energy and its improvement and its efficacy. I think definitely at Manipura chakra, you can use it, combine together to improve it, and at Labdhika chakra, the Atma level and then our time level, it's also good, very good. राइट राइट। मैंने अभी पिछले कुछ टाइम से क्या नोटिस करा है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो और हम अपने पितरों को उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने परिवार को डिस्ट्रीब्यूट करें और अपने घर का जो वास्तुदेव है उसको एनर्जी दे, मतलब स्पेसिफिकली द सेंटर ऑफ द हाउस, मतलब मणिपुर चक्र और द लब्धिकाग्र चक्र विच इज इन द नॉर्थ ईस्ट। तो उसको देने से, मतलब इतने सारे लोगों को एनर्जी देने से हमारी एनर्जी बढ़ती है। दिस इज व्हाट माय रीसेंट ऑब्जर्वेशन। मतलब हम जैसे जैसे वो देते जा रहे हैं एनर्जी, एनर्जी बढ़ रही है। उसका मतलब ये है कि ये एनर्जी जो है ये देने से बढ़ती है। ये वाली एनर्जी, पहले Energy वाली has जो to be एनर्जी, distributed. हाँ, तो पहले Energy वाली has to be एनर्जी, distributed. Then only it will come in more number. Otherwise, you can't absorb. राइट, वेरी राइट। तो बढ़िया सर, एब्जॉर्ब करिए। जी नीरू मैम।
मुझे जब भी अब विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र पर आए तभी तो जैसे फुवारा जैसे ऑरेंज येलो इस गोल्डन गोल्डन येलो इस ऊपर जाता है, अरे वाह, वेरी गुड। ऐसा फील हुआ। और बाद में वो धीरे धीरे कम होता गया, फिर बीच में बढ़ता है कम होता है, ऐसा चलता ही है। और लास्ट में मुझे थोड़ा वाइटिस भी दिखाई दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनर्जी अच्छी तरह फील हुई ना आपको आज? हाँ, एनर्जी अच्छी थी। बढ़िया, एब्जॉर्ब करिए। देखिए, मोटा मोटा क्या है जो मैंने ऑब्जर्व करा, जब एक एनर्जी मैस्कुलाइन हो, एक फेमिनाइन हो, तो इन दोनों के मिलने से सृष्टि होती है। करेक्ट। तो वो जो प्रक्रिया है, वो प्राण और प्राणों की संतान जो है उनको उत्पन्न करेगी। करेक्ट। तो वो अंदर समस्त शक्तियों की धीरे धीरे जागृति होती है। तो मेरे हिसाब से इस मंत्र को अगर हम कुछ दिन इस मेडिटेशन को रिपीट करेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी रोग है वो तो चले ही जाएंगे, और एक बड़ी डिफरेंट सी ऊर्जा और स्फूर्ति जागृत होगी। बराबर। तो ऐसा मेरा मानना है। चलिए बराबर। जी, बढ़िया है, एनर्जी एब्जॉर्ब करिए। ओके, थैंक यू। जी जी, सविता मैम आ रही है सर, या जी। अलग से बात करेंगे? नहीं। हाँ 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 जी नमस्कार मैम, नमस्कार मैम, कैसे हैं? बस ठीक है, बढ़िया। जी सर, मैंने आपकी कल वाली मेडिटेशन की थी, जी तो एनर्जी तो बहुत थी। एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था कि एक तो जब बिंदु ये विश्वात्मा का और अपना बिंदु जो है उसमें मर्ज करने के बाद एक बार ऐसे लगा कि जैसे एनर्जी बाहर से बहुत ज्यादा अंदर आ रही है। राइट। और आफ्टर सम टाइम ऐसे लगा अंदर से सारी एनर्जी बाहर निकल गई। राइट। और उसके बाद मुझे जब आपने महामृत्युंजय का शुरू किया था, कुछ संपुट लगाया था अंजुम या कुछ इस तरह से, तो उस टाइम ना मुझे एनर्जी मेरी बॉडी में ऊपर से नीचे जा रही है, और मेरी लेफ्ट लेग में उसमें इस तरह से एनर्जी जा रही थी जैसे आदमी बहुत बड़े ऊंचे झूले से जब नीचे आता है ना तो हार्ट सिंक करता है। जी जी जी। तो इस तरह से वही सेम फीलिंग मेरी लेग के अंदर थी, विद मतलब 10-15 सेकंड के इंटरवल के बाद, और बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। और उसके बाद फिर एकदम उसके बाद मुझे ऐसे लगने लगा जैसे वो एनर्जी फ्लो होने के बाद एकदम करंट लगता है, और मैं पूरी मेरी बॉडी हिल जाती थी। तो ऐसा तो ये एक्सपीरियंस तो मेरा ना आज पहली बार हुआ था। नहीं, अब आप ये वाला तो मेडिटेशन जो है ना कुछ समय रिपीट करिए, जी। खास तौर पे रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। ये अच्छा। जो भी एनर्जी गैप्स है ना, हाँ ये जी। और क्लीनिंग अपनी बढ़ाइए थोड़ा सा। अच्छा, तो ठीक है। ये सारी ऑब्स्ट्रक्शन जो भी हैं हमारी वेन्स के अंदर चली गई हैं, ये उसको क्लीन करना शुरू कर देगा। अच्छा, मतलब ठीक है। ये जो आज जो मैंने मेडिटेशन करा रहा हूँ, मतलब ये वैसे पिछले कुछ दिनों से जब से हम गुड़गांव से लौटे हैं तब हाँ से जी। महामृत्युंजय ही चल रहे हैं, और तो कोई है जी नहीं। जी। और ये महामृत्युंजय को मैंने ललिता त्रिपुर सुंदरी के बीज मंत्रों से मर्ज कर दिया। तो जी। इस प्रकार से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, और इसमें रोज कुछ ना कुछ नया मुझे पता चल रहा है। और खास तौर पे मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के हार्ट में ब्लॉकेज होगी, तो इस मेडिटेशन को कुछ समय रेगुलर करने से वो ब्लॉकेज क्लीन हो जाएगा। जी। ये इसका मतलब ये इसका मेन उद्देश्य है करने का, क्योंकि नहीं तो ये, महामृत्युंजय से बड़ा तो कोई है ही नहीं। हाँ जी, तो ये जो एक्सपीरियंस था ये क्लीनिंग का ही था? ये क्लीनिंग है, ये सिर्फ क्लीनिंग है और कोई चीज नहीं है। अच्छा। मतलब इसमें कोई घबराने और उसकी बात नहीं है जरा सी भी कि कोई मतलब ऐसे लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे करंट लग रहा है बिल्कुल लेग हाँ, में ना। नहीं। और फिर मेरे को इतनी घबराहट सी शुरू हो गई, उसके बाद मैंने बंद कर दी देखिए, मेडिटेशन। आपके तो वहां पे तो शिव योग में भी शक्तिपात करते ही थे ना वो लोग। हाँ, हाँ जी, तो हाँ जी। वो शक्तिपात वाली जो स्थिति है वो इस मंत्र के अंदर नेचुरली है। और शक्तिपात का ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ ये होता है कि कहीं कोई ब्लॉकेज है तो वो क्लीन होना शुरू हो जाए। अच्छा, ठीक है सर।
तो ये मेरा लर्निंग है उस पूरे प्रोसेस से। मतलब मैंने शिव योग, बहुत सारे शिव योग के लोगों को जानता हूँ जो शक्तिपात बहुत अच्छी तरह से करते थे, बट उसमें मैंने यही चीज मुझे समझ में आई कि ये जो एनर्जी है ये उस मंत्र के प्रभाव से ही आती है। तो ये हमारी इंटरनल क्लीनिंग हो रही है बहुत अच्छी।